गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को आज इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स थर्ड में, इकोनॉमिक्स तीसरा चल रहा है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? विश्व बैंक के उद्देश्य। विश्व बैंक का उद्देश्य। क्या इकोनॉमिक्स थर्ड में मुझे क्या पढ़ना है? पिछली क्लास में मैं विश्व बैंक के संगठन के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को विश्व बैंक के उद्देश्य बताऊंगा। विश्व बैंक के खोलने का क्या उद्देश्य है, विश्व बैंक का क्या कार्य है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो विश्व बैंक के क्या है? निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला क्या है? पुनर्निर्माण और विकास। पहला क्या है? पुनर्निर्माण एवं विकास, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स थर्ड में मैं विश्व बैंक के कार्य पढ़ा रहा हूँ, पुनर्निर्माण एवं विकास। इसका मेन काम क्या है? विश्व बैंक का पुनर्निर्माण और विकास। विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य युद्ध पीड़ित देशों को युद्ध पीड़ित देशों के पुनर्निर्माण तथा पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास में सहायता देना होगा। बस इसका क्या काम है? युद्ध में पिछड़े हुए देशों को पुनर्निर्माण एवं विकास में सहायता देने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है, आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए सहायता देना है। इस कार्य को सफल करने के लिए यह सदस्य देशों को उत्पादक कार्यों के लिए पूंजी ऋण देता है। मतलब क्या है? युद्ध से क्षतिग्रस्त देश है तो उनको ये ऋण देता है और ऋण देकर उसकी आर्थिक विकास करता है और आर्थिक विकास करके उसे सुदृढ़ करता है ताकि वो पुनः इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को अपने देश को सुस्थापित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा पूंजी के निवेश के लिए गारंटी देना। पूंजी के निवेश के लिए गारंटी देना। पूंजी निवेश के लिए गारंटी देना, इसका मतलब क्या हुआ? विश्व बैंक निजी निवेश को गारंटी देकर पिछड़े तथा अल्प विकसित देशों में पूंजी के निवेश में सहायता देता है। साधारण परिस्थितियों में निजी निवेशकर्ता अपनी पूंजी को विदेश में लगाना पसंद नहीं करते क्योंकि ऐसा करने में उनको बहुत जोखिम उठाना पड़ता है। परंतु जब विश्व बैंक उन्हें गारंटी देता है तब उनके लिए विदेशों में पूंजी का निवेश करना सरल हो जाता है। देखो, कोई प्राइवेट संस्था यदि दूसरे देश में निवेश करना चाहती है तो विश्व बैंक की गारंटी होती है। यदि विश्व बैंक के पास कोई प्रतिभूति रखी जाती है तो विश्व बैंक क्या करता है? गारंटी देता है, तो उस देश में वो अपना व्यवसाय चला सकता है, अपना कार्यक्रम चला सकता है। ठीक। तो निवेश जो करना है किसी अदर देश में या किसी कहीं अदर कंट्री में, कोई दूसरी कंट्री में करना चाह रही है तो उसके लिए ये क्या करता है? निवेश के लिए गारंटी देता है। ठीक, कि हाँ इसमें निवेश करने दिया जाए, मैं गारंटी लेता हूँ और मैं इसमें भरपाई करूंगा, और उसके लिए ये ऋण भी देता है। ठीक, निवेश की गारंटी देता है। ठीक। और तीसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। तीसरा क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, ये क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है। कैसे करता है? विश्व बैंक का तीसरा प्रमुख उद्देश्य संसार में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अस्थायी रूप से संतुलित विकास में सहायता देना है, ताकि उन देशों को लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को प्रोत्साहित करता है, एक दूसरे देश में व्यापार को प्रोत्साहित करता है, ताकि उन देशों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके, ताकि वो लोग क्या कर सके? वो लोग समाज की मुख्य धारा में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुख्य धारा में जुड़ जाएं। इसलिए ये क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सके और उसके लिए कोई दुविधा ना हो, कोई शंका ना हो। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न करना। शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न करना। क्या है? शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न करना। विश्व बैंक का चौथा प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों को युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदलना है। विश्व बैंक का यह दायित्व है कि वह सदस्य देशों में लेन देन तथा ऋण संबंधी जो भी कार्य करे, उससे किसी देश की व्यापारिक व्यवस्था को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि शांतिपूर्ण अर्थव्यवस्था को परिस्थितियां उत्पन्न करना। युद्धकालीन देश जो होते हैं, युद्ध की स्थिति होती है या देश की अर्थव्यवस्था में हलचल होती है, तो क्या होता है? युद्ध होता है तो कई देशों की अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उस अर्थव्यवस्था को वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करना और व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग करना। ठीक, और व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग करना, यह विश्व बैंक का चौथा कार्य है। ठीक है, ताकि कोई भी देश किसी भी देश का व्यापारिक हित अहित में ना हो जाए, व्यापारिक क्षति ना हो पाए, ठीक, युद्ध की वजह से। तो वो क्या करता है? ये व्यापारिक परिस्थितियों की अर्थव्यवस्था जो होती है वो शांतिकालीन में पहले बदलता है, फिर उसको ऋण देके उसकी सहायता करता है, ताकि उसका व्यापार बना रहे और देशों से उसका संबंध बना रहे। ठीक, नेक्स्ट क्या है? भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन कैसे होगा? ठीक है, इसका भुगतान कैसे होगा? तो विश्व बैंक विकसित देशों को अल्प विकसित देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व बैंक क्या करता है? जो विकसित देश हैं, वो जो कम विकसित है या विकासशील देश है, उनको क्या करता है? प्रोत्साहित करता है कि उनके यहाँ पैसा लगाइए, उनके यहाँ पैसा लगाइए, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वहाँ पैसा लगाइए, प्रोत्साहित करता है। ठीक, जिससे कि उन देशों के उत्पादन में वृद्धि हो, श्रमिकों का क्या हो? रहन सहन और जीवन स्तर सुधर सके। श्रमिक जो है वहाँ के, उनके जीवन यापन के लिए जीवन स्तर सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चले, ठीक, जीवन स्तर में सुधार हो सके तथा संबंधित देशों का भुगतान संतुलन भी व्यवस्थित हो सके, ताकि वो जो विकासशील देश हैं उनके और विकसित देश विकासशील देश हैं और विकासशील हैं और जो कम विकासशील देश हैं उनको क्या है? उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके और वो सुचारू रूप से अपने भुगतान संतुलन को स्थापित कर सके। ठीक, ये हो गया विश्व बैंक के, क्या हो गया? विश्व बैंक के उद्देश्य, ये सारे उद्देश्य थे। अब विश्व बैंक के हम कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व बैंक के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, विश्व बैंक के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है विश्व बैंक का कार्य? क्या है?
कार्य। विश्व बैंक का कार्य, ठीक। विश्व बैंक का कार्य क्या है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। क्या है, विश्व बैंक के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। पहला क्या है, सदस्य देशों को अपने कोष में से प्रत्यक्ष अथवा पूंजी बाजार में उधार ली गई पूंजी से ऋण देना। सदस्य देशों को मतलब सदस्य देशों को अपने कोषों में से प्रत्यक्ष अथवा पूंजी बाजार से उधार ली गई पूंजी से ऋण देना। मतलब क्या है, सदस्य देश को ही देगा। ये विश्व बैंक क्या करता है, अपने सदस्य देशों को ही ऋण देता है। तो जो विश्व बैंक के पास जो क्या है, जो पूंजी है, जो कोष है, ठीक, उसमें से जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी पूंजी बना रखी है इसने, ठीक है, उसके में से निकाल के क्या करेगा, ये उधार दे देगा। किसे देगा, अपने सदस्य देशों को उधार देके उससे क्या करेगा, उसे पुनर्स्थापित करेगा, उस देश को पुनर्स्थापित करेगा ताकि वो देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। पहला कार्य हो गया। दूसरा क्या है, प्राइवेट विनियोजकों को गारंटी देकर उसकी पूंजी दूसरे देशों को दिलाना। जो प्राइवेट विनिवेशक है तो वो क्या करता है, वो दूसरे देश को पूंजी दिलाता है, ठीक है, और दूसरे देश को पूंजी दिलाता है और उसकी वो क्या करता है, गारंटी लेता है, ठीक है। कौन लेता है, विश्व बैंक गारंटी लेता है कि हम आपका पैसा नहीं डूबेगा, उस देश में पैसे लगाइए, हम आपका पैसा डूबने नहीं देंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। सदस्य देशों को क्या करता है, ये तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तकनीकी सहायता से यहाँ तात्पर्य क्या है, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था यदि डगमगा रही किसी देश की तो क्या करता है, ये उसको ऋण देता है और साधन संपन्नता देता है ताकि उस देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सके, ठीक है। उसमें क्या है, वो सारी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वो अपने अर्थशास्त्रियों को भेजता है कि वहाँ अपने एम्प्लॉय को भेजता है वो देश में, ठीक। वो लोग क्या करते हैं, सहायता करते हैं उस देश में विकास करने के लिए और तकनीकी सहायता करते हैं, जो भी कमियां रहती हैं उसे बताता है, ठीक। तो ये इसका काम है। नेक्स्ट क्या है, सदस्य देशों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जो इसके सदस्य देश हैं, 189 सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। किस बारे में, मुद्रा के बारे में है, वित्त से संबंधित बारे में, ठीक, प्राविधिक कुशलता के बारे में, औद्योगिक और बैंकिंग संगठन के बारे में कि कैसे कैसे इन संस्थाओं का संचालन किया जाए, ठीक है, कैसे इन देशों में इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारी जाए। इसके लिए क्या करता है, ये प्रशिक्षण देता है, अपने सदस्य देशों के में भेजता है अपने कर्मचारियों को, जिनको प्रशिक्षण देता है वहाँ के कर्मचारियों को, ठीक, जो नए नए कर्मचारी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने में योगदान करता है। जो विश्व बैंक का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो होती है, वित्त से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो होती हैं उसके सुधारने में क्या करता है, ये सहयोग देता है, योगदान करता है। यदि महामंदी आ गई, पूरे वर्ल्ड में महामंदी आ गई तो विश्व बैंक इसे रोकने का पूरा प्रयास करता है, ठीक है। तो ये होता है, ये विश्व बैंक के कार्य है, ठीक। फिर अगला क्या है, अधिकांश ऋण अल्प विकसित देशों को देना। जैसे जो अल्प विकसित देश हैं, जो बहुत कम विकास किए हुए हैं, अधिकतर से अधिकतर ऋण उन्हीं को देता है। और ये ऋण कहाँ से होता है, जो विकसित देश हैं और जो इसको सहायता देते हैं, अनुदान राशि देते हैं, उसमें से ये क्या करता है, निकाल के जो अल्प विकसित देश हैं उनमें ये पूंजी निवेश करता है और पूंजी निवेश करके वहाँ से जो पूंजी बनाता है वो क्या करता है, अपने कोष में रखता है। ऐसा नहीं कि फ्री दे देता है, ये ऋण देता है ताकि उस देश का विकास हो सके, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके, ठीक, वहाँ के लोगों को समृद्ध बनाया जा सके, ठीक। तो उसके लिए ये काम करता है, ठीक। अधिकांश ऋण किसे देता है, अल्प विकसित देशों को देता है, जहाँ से ज़्यादा संभावना है कि विकास हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम दे सके। विश्व बैंक द्वारा ऋण लेना, सदस्य देशों की सहायता देने के लिए विश्व बैंक स्वयं अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से ऋण लेता है। मतलब सदस्य देशों को ऋण देता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये क्या करता है, ऋण लेता है। ऐसा ऋण लेता है कुछ ब्याज का लेता है और ज़्यादा ब्याज पे ये
देता है। 15 मैक्सिमम 15 सालों तक ये ऋण देता है। 15 साल तक ऋण दे देगा और उस पर ब्याज लेता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। संघ विश्व से ही संबंधित एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित देशों, अर्ध विकसित देशों की विकास करने के लिए आर्थिक सहायता देता है। बताया, अभी मैंने बताया कि आर्थिक सहायता देता है। अल्प विकसित देशों को क्या करता है, ऋण देता है, कुछ बाजार से ऋण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण लेता है और सदस्य देशों के आर्थिक विकास में सहायता देने के लिए क्या करता है, उन्हें ऋण प्रोवाइड करता है, ठीक, ताकि उनका भी विकास हो सके। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। यह भी संस्था विश्व बैंक के साथ संबंधित है। इसका उद्देश्य समस्त देशों में निजी व्यवसायों को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का क्या सहयोग है, यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्राइवेट संस्थाओं को ये वित्त प्रोवाइड कराती है ताकि प्राइवेटाइजेशन में जो व्यवसाय है, जो प्राइवेट व्यवसाय है, ठीक, निजी व्यवसाय है, उनका विकास हो सके, उनको प्रोत्साहित करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या करता है, उसका प्रोत्साहन देता है। ये भी एक विश्व बैंक की क्या है, एक शाखा है। विश्व बैंक की एक शाखा है जो प्राइवेट संस्थाओं के विकास के लिए क्या करता है, कार्य करता है ये। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक।